तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग साझेदारी। तो भाई लोग एक क्वेश्चन रुक के जाइएगा भाई लोग, एकदम मस्त पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर अच्छा ना पढ़ा लूँ तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है, ए ने 30,000 रुपये का निवेश किया, बी ने 40,000 रुपये का निवेश किया तथा सी ने 50,000 रुपये का निवेश किया। तीनों को 48,000 रुपये एक वर्ष के बाद मिला। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो मान लीजिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं, एक बात पता चाहिए कि जो प्रॉफिट जो है वो पी इंटू टी के फॉर्म में बढ़ता है भाई लोग। पी इंटू टी में जो प्रॉफिट है, जो लाभ है हमारा, वो पूंजी, पी का मतलब पूंजी है। ये जो टी का मतलब है टाइम यानी समय। ये जो पैसा है और समय आपस में गुणा होंगे तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा। बस इतना आप लोग को जानना है। तो देखिए दिया गया है, ए ने 30,000 रुपये का निवेश किया। जो यहाँ पे देखिए, हमें वो सब छोड़िए, पहले हमें कितना रुपये पहले लाभ होता है वो हमें ज्ञात करना है। कि हमें ज्ञात 48,000 रुपये का हमें लाभ हो रहा है ना लास्ट के अंत में, एक वर्ष के अंत में। तो सिंपली मैं उसको फॉलो कीजिए। आपको एकदम जैसे जैसे करते हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कीजिए। तो इस तरीके से 48,000 रुपये लिख लेंगे। जो 48,000 रुपये है उस पर जो है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कर रहा है कि ए 30,000 रुपये, ए जो है 30,000 रुपये का निवेश करता है, बी जो है 40,000 रुपये का निवेश करता है और यहाँ पे सी 50,000 रुपये का निवेश करता है। तो कह रहा है एक वर्ष के बाद उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या कहा, पूंजी जो है टाइम, पूंजी इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है एक साल का, इंटू देखिए जितना साल बोलेगा उतना साल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर देखिए यहाँ पे साल अलग अलग दिया होता कि ए ने 3 वर्ष के लिए किया, बी ने 5 वर्ष के लिए किया, तो हमें सबका अलग अलग 1 वर्ष दिया है, सबका एक ही वर्ष दिया है, तो सब में 1 वर्ष से गुणा करा देंगे। 1 वर्ष से गुणा करा देंगे तो कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमें इसको पहले अनुपात में करना पड़ेगा। जो हम लोग निकाले हैं, जो पैसा हमारा ए निवेश किए हैं सब, इनको अनुपात में तोड़ेंगे। तो ये 0 3 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 4 4 0 से 4 4 0 कट गए सब ना। तो इसका एक का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही बचेगा अनुपात। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही बचेगा। इसी प्रकार से 5 बचेगा। तो अब क्या बचा, ये अनुपात में हो गए। तो जैसे ही अनुपात में हो जाएगा आपका सवाल लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। जैसे ही आप ऊपर प्रॉफिट रखेंगे और इसके नीचे रखेंगे जितने सालों के लिए जितना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट किया है उसका इसे लिख करके जितना जीरो आपको सिमिलर मिलेगा उतना जीरो आपको लोग काट दीजिएगा, बराबर अनुपात में कर दीजिएगा। जितना वर्ष बोला है उतना इंटू करके उसका अनुपात निकाल लीजिएगा। तो 5 4 9 9 3 12 यूनिट का मान जो है, 12 यूनिट का मान जो है कितना दिया गया है, दिया गया 48,000 रुपये दिया गया है ना। 48,000 रुपये दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान निकालिए पहले। 12 चौको 48 यानी 4,000। 1 यूनिट का मान 4,000 निकल के आ गया ना। तो देखिए अनुपात में निकाले ना कि इतना अनुपात में ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बी जो है 4 अनुपात में कर रहा है इन्वेस्टमेंट, और सी जो 5 अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 1 यूनिट का मान 4,000 रुपये आया है। तो क्या पूछा है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए 3 यूनिट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सिंपली कुछ करना नहीं है, 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12 यानी इसको अंत में, एक साल के अंत में 12,000 रुपये मिल जाएगा। अगर बी का पूछता तो हम यहाँ पे भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4,000 से मल्टीप्लाई को 16 यानी 16,000 इसको भी मिल जाता है एक साल के अंत में। अब 5 से इधर भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई लोग जबान खड़ा रही इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 5 चौको 20 यानी 20,000 इसको भी यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंपली है, बहुत आसान है भाई लोग। ग्राफ की मदद से आप लोग बहुत आसानी समझेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से मैं बताया हूँ उस प्रकार से आप लोग फॉलो कीजिए। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट बराबर होता है पी इंटू टी के फॉर्म में। प्रॉफिट पूंजी टाइम। तो सिंपली मैंने आपको क्या कहा है, पहले पढ़िए। ए ने 90,000 रुपये का निवेश किया, बी ने 70,000 रुपये का निवेश किया और सी ने 50,000 रुपये का निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उनको
63,000 का अंत में प्राप्त हुआ। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों मिल करके एक ही पर्टिकुलर साल पे निवेश कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर बोलता कि हाँ 90,000, ए ने 90,000 1 वर्ष के लिए किया, लेकिन बी ने 5 वर्ष के लिया, तब हमें मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर देखिए 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवी अनुपात निकलेगा। देखिए हमें लास्ट में क्या हमें बताया आप लोग को, पहले आप लोग को प्रॉफिट जो है ऊपर लिख लेना है 63,000 पे लिख लेना है। अब यहाँ पे बनाना है ए बी सी। ए जो है 90,000 पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बी जो 70,000 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी। और जो सी ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 50,000 में इन्वेस्टमेंट किया है ना, मैंने क्या कहा है, जितना जीरो आपको सिमिलर लग रहा है उतना जीरो काट दीजिए। ये 4 गो जीरो, ये 4 गो जीरो, ये 4 गो जीरो, क्योंकि हमें अनुपात में चेंज करना है। अनुपात में चेंज हो गया तो देखिए कहा है 3 साल के लिए ना, तो अगर तीनों का 3 साल के लिए तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर बोलता है तीनों का 3 साल के लिए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना ही आपका 9:7 अनुपाते और 5 अनुपाते निकल गया। अगर यही बोलता है कि 9 ए जो है 2 वर्ष के लिए किया, बी ने 3 वर्ष के लिया, तो आपको जितना वर्ष बोला उतना वर्ष से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी बताऊंगा आपको। तो सिंपली आपको अनुपात में चेंज कर लिया आपने ना। अब उसको आप कितना यूनिट बनाए जोड़िए, 21 यूनिट का मान जो है, 21 यूनिट का मान जो है कितना दिया गया है, 63,000 रुपये दिया गया है। ये 63,000 में जो लिख रहा हूँ ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 63,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान ज्ञात कीजिए। 21×63 यानी 3,000 रुपये। 1 यूनिट का मान जो है 3,000 रुपये है। तो क्या पूछा है, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का अनुपात निकल गया 7, तो सिंपली 3,000 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसे। तो 7 तरीके 21,000 रुपये। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग, 21,000 रुपये। अगर बी का ए का पूछता तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते 3,000 से, तो 9 3 27 यानी 27,000 रुपये। इसी प्रकार से उसका पूछते तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए अब देखिए जैसा मैंने बताया था उस प्रकार से आ गया है, शायद से दिया गया है। ए ने 30,000 रुपये का निवेश किया 3 वर्षों के लिए, बी ने निवेश किया 25,000 रुपये 2 वर्षों के लिए, और सी ने निवेश किया 40,000 रुपये 1 वर्षों के लिए। अंततः में उन्हें 72,000 रुपये प्राप्त हुए। ए और बी और सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा, जो टोटल रुपये दिया होता है ना, पहले उसको 72,000 रुपये ऊपर लिख लेते हैं। 72,000 रुपये लिख लिए ऊपर। अब उसे ए और बी और सी बना लेते हैं, ए बी और यहाँ पे सी। अब कर आए 30,000 रुपये ए ने निवेश किया, 30,000 रुपये ए ने निवेश किया, और जो है 3 वर्ष के लिए अभी बताता हूँ। और बी ने 25,000 रुपये का निवेश किया, बी ने 25,000 का निवेश किया, और सी ने 40,000 का निवेश किया, सी ने 40,000 रुपये का निवेश किया। अब कर आए जो ए है वो 3 वर्षों के लिए किया है ना, तो इंटू 3 कर देंगे। और देखिए बी है 2 वर्षों के लिए किया है ना, तो इंटू 2 कर देंगे। और सी जो है कितने वर्षों के लिए किया है, 1 वर्षों के लिए किया है, तो 1 कर देंगे। अब देखिए कितना जीरो सिमिलर लग रहा है, 4 जीरो इसमें है, यहाँ पे 3 जीरो है, लेकिन तब 3 जीरो हम काट सकते हैं। यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे। 3 जीरो सब में कॉमन मिला तो हम लोग काट दिए हैं। तो 3 तरीके 9 यानी 90 अनुपाते 25 गुना के 50 अनुपाते 40 से कम 40 अनुपात। इस अनुपात में तोड़ दिया तो अभी और अनुपात में चेंज हो सकता है। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, सभी बराबर अनुपात में हो गए ना। 9:5 अनुपाते 4। अब क्या करना है, 72,000 रुपये प्राप्त हुआ ना। तो देखिए 5 4 9 9 2 18, 18 यूनिट का मान जो है कितना है, 72,000 रुपये है। 72,000 रुपये है कि नहीं है। जब 72,000 रुपये है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18 चौको 72 यानी 4,000 रुपये 1 यूनिट का मान जो निकल के आया है। तो जब 1 यूनिट का मान 4 निकल के आया है तो क्या पूछा है, ए और बी का सी का हिस्सा पूछा है ना। तो 9 में हम कितना से 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 9 चौको 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। और बी का पूछा है तो बी का हम लोग 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 5 चौको 20,000 रुपये ये हो गया भाई लोग। और यहाँ पे देखिए 4 से है ना, तो 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका भी। 4 चौको 16,000 रुपये इसका भी हो गया। यानी वो
जो बी सी है 1 वर्ष में 16,000 रुपये कमाएगा, और बी जो है वो 20,000 कमाएगा, और ए जो है सी जो है एक वर्ष के लिए 16,000 कमाएगा, और ए जो है 36,000 रुपये कमाएगा। 36,000 क्यों कमाएगा इन बेसिस से? क्योंकि ये 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और ये 2 साल के लिए तो 20,000 रुपये है, ये 1 साल के लिए तो इसको कम है 16,000 रुपया। चलिए देखिए, इसमें दिया गया है ए ने 90,000 रुपये का निवेश किया 5 वर्षों के लिए, तथा बी ने 6,000 रुपये का निवेश किया 8 वर्षों के लिए, सी ने 70,000 रुपये का निवेश किया 6 वर्षों के लिए करता है। तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए, लाभ का जो लाभ होता है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुछ करना नहीं, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कीजिए। जो ए जो है वो कर रहा है कि 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, 90,000 इन्वेस्टमेंट किया है ना ये भाई, 90,000 इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और जो बी है वो इन्वेस्टमेंट किया कितने का? 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया ना, 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। 60,000 कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। और सी जो है 70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, सी जो है 70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। तो सिंपली करना ही क्या था, आपको अनुपात पूछा है तो बस आपको कुछ करना नहीं है। कितना जीरो काट सकते हैं इनमें? सिमिलर कितना जीरो है? 4 जीरो सिमिलर है ना, तो ये 4 जीरो कट गया, ये 4 जीरो कट गया, ये 4 जीरो कट गया। 9 5 45 अनुपात थे 8 छक्का 48 अनुपात थे 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42। बस यही आपका अनुपात है भाई लोग। क्या किसी से कट रहा है? 3 से काटिए, 3 एकम 3 15 हो गया, 3 5 15, 3 एकम 3 यहाँ पे 1 हो गया, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 इसमें 12 हो गया, ये 3 चौक 12, तो 15 16 14 के अनुपात है भाई लोग इसका प्रॉफिट का। अब देखिए, इसमें देखिए दिया गया है ए ने 75,000 रुपये का 4 वर्षों के लिए निवेश किया, तथा बी ने 6,000 रुपये 60,000 रुपये का निवेश किया 5 वर्षों के लिए, तथा सी ने 80,000 रुपये का निवेश किया 3 वर्षों के लिए। उनका अनुपात, लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है, सिंपली वैसे ही करना है। तो वैसे देखिए, ए जो है यहाँ पे 75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। और यहाँ पे जो बी है वो कितने वर्षों के लिए किया है? कितना रुपया? 60,000 रुपये। 60,000 कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, मैंने 1000 बोल रहा हूँ गलती से। सी जो है 80,000 रुपये है कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस अनुपात निकालना है इसका। कितना जीरो काट सकते हैं आप? 3 जीरो काट सकते हैं। देखिए 3 जीरो इसमें है, इसमें 4 जीरो है, तो 3 जीरो काटेंगे, क्योंकि भाई सबसे जो सब में सिमिलर जीरो है काट दीजिएगा, हमेशा काट दीजिएगा, कट जाएगा। तो 75 चौक, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 अनुपात 5 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, ये भी 300 हो गया भाई लोग अनुपात 8 3 24, ये हो गया 24 240। 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये जीरो से 8 जीरो कट गया। 30 दिया है, 24 दिया है, और ये 30 दिया है, 24 दिया है। बस इसको 3 से काटेंगे, 3 दहाँ पे 10, 3 दहाँ पे 10, 3 8 24। क्या भी कुछ कैंसिल हो सकता है? 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 5 10, 2 चौको 8, यानी 5 अनुपात 4 के अनुपात में उसका लाभ हुआ। देखिए लास्ट क्वेश्चन आसान है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं, एकदम पहले वाला क्वेश्चन है दिया गया है। ए और बी और सी ने क्रमशः 20,000 और 35,000 और 30,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। आरंभ किया, 1 वर्ष के अंत में कुल 68,000 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो बी का कुल हिस्सा क्या है? मैंने क्या कहा, जितना लास्ट में 1 साल के चाहे 2 साल के चाहे किसी भी साल के अंत में प्राप्त हो रहा है, तो उसको पहले 68,000 को ऊपर लिख दीजिए इसी का। लिखने के बाद ए कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति के बना लीजिए। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी। अब ए जो है कितना? ए जो है 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सी जो है उसे 35,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 35,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो बी जो है 35,000 का इन्वेस्टमेंट, और सी जो है
30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सी 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो 1 वर्ष के लिए कर रहा है ना, तो इंटू एक इंटू एक इंटू एक, देखिए तीनों मिला करके एक पर्टिकुलर साल के लिए करेंगे तो एक का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे 4 भी होगा तब भी कोई मतलब नहीं होगा। तो कितना जीरो काट सकते हैं, देखिए मिनिमम 3 जीरो सब में सिमिलर है। 3 3 3, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 30। किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 4 और 7 और 6 के अनुपात, यानी 17 यूनिट का मान जो है वो 68,000 रुपये है। 68,000 रुपये। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा। 17 चौको 68, 17 चौको 68 यानी 4,000। 1 यूनिट का मान 4,000 निकल के आया है ना। तो क्या कहा है, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा 7 है यूनिट का, 7 अनुपात का निकल के आया है। तो देखिए 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल ही 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौको 28 यानी 28,000 रुपये कमा रहा है ये। अगर पूछता हमें कि सी कितना कमा रहा है तो इंटू 4,000 कर देते हैं यहाँ पे भी। 6 चौको 24,000 कमा रहा है लास्ट के अंत में, साल के अंत में। पूछता ए कितना कमा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते 4,000 से। 4 चौको 16,000 रुपये कमा रहा है। क्या आप लोग को समझ आया? चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोग का, विदा लेता हूँ यहीं पे।